दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो दोस्तों चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस आर्टिकल की हेडलाइन देखते हैं। फोर हेल्ड फॉर मर्डरिंग यूथ डिसफिगरिंग हिज फेस इन मित्राओं विलेज। क्या मतलब हुआ? देखिए, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है। हेल्ड इसका मतलब पकड़ना भी होता है और इसका मतलब धरना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ? 4 लोगों को पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? फॉर मर्डरिंग यूथ, एक युवक की हत्या के लिए। डिसफिगरिंग हिज फेस, डिसफिगर होता है बिगाड़ना, उसके चेहरे को बिगाड़ने के लिए। डिसफिगरिंग हिज फेस इन मित्राओं विलेज में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल ध्यान से सुने और जो वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके काम का है आप उसे जरूर नोट करें। A 23-year-old resident of Mitraon village was allegedly killed by 4 men who suspected him of being in a relationship with the sister of the main accused। क्या मतलब हुआ? एक 23 वर्षीय मतलब निवासी कहाँ के? रेजिडेंट ऑफ मित्राओं विलेज। एक 23 वर्षीय व्यक्ति जो कि निवासी थे रेजिडेंट ऑफ मित्राओं विलेज के निवासी। वॉज अलेजडली किल्ड, उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई। वॉज अलेजडली किल्ड बाय 4 मैन, 4 लोगों के द्वारा। हु सस्पेक्टेड, जिनको शक था, सस्पेक्ट होता शक करना। हु सस्पेक्टेड हिम ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद द सिस्टर ऑफ द मेन एक्यूज। किस चीज़ का शक था? ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप, एक संबंध में होने का। विद द सिस्टर ऑफ द मेन एक्यूज मतलब मुख्य आरोपी के बहन के साथ संबंध में होने का शक था। द एक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड फ्रॉम हापुड़। देखिए, जब भी हैव बीन या हैज़ बीन आए और उसके बाद थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो क्या मतलब हुआ? द एक्यूज जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। हैव बीन अरेस्टेड मतलब पकड़ लिया गया है फ्रॉम हापुड़ से। आगे देखिए। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन February 4। क्या मतलब हुआ कि ये जो घटना है वो कब घटी? टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है घटित होना। ये घटना कब घटी? ऑन February 4, 4 फरवरी को। आ पुलिस टीम रश्ड द विक्टिम बंटी टू राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। क्या मतलब हुआ? एक पुलिस टीम ने रश का मतलब होता है पहुंचाना। पहुंचाया, किसको पहुंचाया? रश्ड द विक्टिम मतलब पीड़ित को पहुंचाया, जिसका नाम दिया यहाँ पर बंटी। टू कहाँ पहुंचाया? टू राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचाया। वेयर, जहाँ। ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। देखिए, वॉज के बाद जब थर्ड फॉर्म आया तो उसको भी पैसिव वॉइस कहा जाता है। वो ये भी पैसिव वॉइस है। क्या मतलब हुआ? वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। आगे देखिए। दोज अरेस्टेड मतलब जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। इंक्लूड, वो शामिल कौन है उसमें? इंक्लूड हिमांशु डागर 20, द मेन एक्यूज्ड, मतलब जो मुख्य आरोपी है। एंड हिज एसोसिएट्स मतलब उसके साथी। धीरज तूर 21, अंशुल अंतिल 20 एंड साहिल 21। ऑल फ्रॉम हरियाणा मतलब सब कहाँ से? ऑल फ्रॉम हरियाणा से। तूर हैज़ 2 cases of rape and पॉक्सो एक्ट रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, पुलिस सेड। क्या मतलब हुआ? तूर जो है उसके हैज़ 2 cases ऑफ रेप एंड पॉक्सो एक्ट्स मतलब जो उसके ऊपर 2 मुकदमे हैं, केसेस हैं रेप और पॉक्सो एक्ट के। रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम मतलब उसके विरुद्ध। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। आगे देखिए। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं क्राइम ब्रांच, रविंद्र यादव सेड, उन्होंने कहा। इनिशियल प्रॉब रिवील्ड। देखिए, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती और प्रो मतलब जांच, और रिवील का मतलब होता है जाहिर करना या फिर खुलासा करना। जो इनिशियल मतलब शुरुआती जांच है उसने खुलासा किया। इनिशियल प्रोब रिवील्ड बंटी हैड मल्टीपल इंजरीज मतलब बंटी के ऊपर जो थी मल्टीपल मतलब इंजरीज मतलब चोटों के निशान थे। मल्टीपल इंजरीज ऑन द हेड मतलब कि सर पर। एंड हिज फेस हैड बीन ब्लेजन्ड। देखिए, ब्लेजन्ड का मतलब होता है कुचल देना, और ये जब हैड बीन के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस होगा। तो ये पैसिव वॉइस का टेंस है। क्या मतलब हुआ? एंड हिज फेस हैड बीन ब्लेजन्ड, उसका जो चेहरा था उसको कुचल दिया गया था। टू मेक
आइडेंटिफिकेशन डिफ़िकल्ट, क्यों कुचला गया था? टू मेक आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी शिनाख्त को डिफ़िकल्ट मतलब कि कठिन बनाने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए उसके चेहरे को कुचला गया था। आगे देखिए, विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जो तकनीकी जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, एंड बेस्ड ऑन क्लूज और जो एंड बेस्ड ऑन क्लूज मतलब सुरागों के आधार पर गैदर्ड फ्रॉम सीसीटीवी फुटेज, जो कि इकट्ठे किए गए सीसीटीवी फुटेज से, ऑफ द एरिया मतलब क्षेत्र से, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड मतलब कि ये स्थापित हुआ, दैट बंटी वॉज लास्ट सीन विद द 4 एक्यूज्ड, कि जो बंटी था उसे सबसे आखिर में देखा गया था, वॉज लास्ट सीन विद द 4 एक्यूज, 4 आरोपियों के साथ। दे वर ऑल्सो स्पॉटेड एट ए लिकर शॉप नियर धनसा स्टैंड, क्या मतलब हुआ कि देवर ऑल्सो स्पॉटेड, उन्हें स्पॉट किया गया था मतलब कि देखा गया था, एट ए लिकर शॉप मतलब शराब की दुकान पर, नियर धनसा विलेज, धनसा स्टैंड के पास। आगे देखिए, इट वॉज फाउंड, it was found that Bunty had gone out with some people to drink alcohol, यादव said, क्या मतलब हुआ? It was found कि ये पाया गया कि that Bunty had gone out, बंटी बाहर गया था, with some people कुछ लोगों के साथ, to drink alcohol मतलब शराब पीने, यादव said, यादव ने कहा। आगे देखिए, he said their location were traced and a trap was laid in हरिद्वार, क्या मतलब हुआ कि ही उन्होंने कहा their location, जो उनकी लोकेशन थी, were traced उसे ट्रेस किया गया, एंड अ ट्रैप वॉज लेड मतलब कि एक जाल बिछाया गया, इन हरिद्वार, हरिद्वार में। ट्रैप का मतलब जाल होता है और ले का मतलब होता है बिछाना, और ये थर्ड फॉर्म है और ये एक्टिव पैसिव का टेंस है। ट्रैप वॉज लेड मतलब जाल बिछाया गया इन हरिद्वार। द सस्पेक्ट्स हाउएवर हैड फ्लेड, देखिए फ्लेड का मतलब क्या होता है? भाग जाना, फरार हो जाना, और ये फ्ली की थर्ड फॉर्म है। तो जब हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो क्या होता है? वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट में हमेशा आपको हेड का प्रयोग करना होता है और हेड के साथ हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वैसे जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वहाँ पर भी हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में हेड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द सस्पेक्ट जो संदिग्ध थे, हावेवर हालांकि हैड फ्लेड भाग गए थे, फाइनली मतलब कि आखिरकार या अंत थे, अनादर ट्रैप वॉज लेड एक दूसरा जाल बिछाया गया, नियर गढ़गंगा, गढ़गंगा के पास, इन हापुड़ मतलब हापुड़ में, एंड द 4 men वर अरेस्टेड और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यादव सेड यादव ने कहा। आगे देखिए, ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग मतलब कि क्वेश्चनिंग के दौरान मतलब पूछताछ के दौरान, हिमांशु टोल्ड पुलिस, हिमांशु ने पुलिस को बताया, ही सस्पेक्टेड बंटी हैड एन अफेयर विद हिज सिस्टर, क्या मतलब हुआ? हिमांशु टोल्ड पुलिस, हिमांशु ने पुलिस को बताया कि हिमांशु टोल्ड पुलिस ही सस्पेक्टेड कि उसे शक था, बंटी हैड एन अफेयर विद हिज सिस्टर की बंटी का उसकी बहन के साथ कोई अफेयर था। अफेयर का मतलब होता है कोई प्रेम संबंध। आगे देखिए, हिमांशु डिड नॉट लाइक दिस, हिमांशु को ये पसंद नहीं था, एंड प्लान्ड टू किल बंटी और उसने योजना बनाई टू किल बंटी मतलब बंटी की हत्या करने की या मारने की। ऑन February 2 2 फरवरी को हिमांशु सोल्ड हिज मोबाइल फ़ोन फॉर ₹7,000 एंड डिस्ट्रॉयड हिज सिम कार्ड, क्या मतलब हुआ? 2 फरवरी को हिमांशु सोल्ड, देखिए ये सोल्ड जो है ये सेल की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है बेचना। तो क्या मतलब हुआ? हिमांशु सोल्ड हिज मोबाइल, हिमांशु ने अपना मोबाइल बेच दिया, अपना मोबाइल फ़ोन बेच दिया, फॉर ₹7,000 7,000 रुपये के लिए, 7,000 रुपये में अपना मोबाइल बेच दिया। एंड डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट कर देना, एंड डिस्ट्रॉयड हिज सिम कार्ड और जो उसका सिम कार्ड था उसको उसने नष्ट कर दिया। द नेक्स्ट डे ऑल 4 men लेफ्ट फॉर नजफगढ़ और अगले दिन जो चारों व्यक्ति थे ऑल 4 men लेफ्ट, ये दोस्तों लीव की सेकंड फॉर्म में लेफ्ट फॉर नजफगढ़ मतलब नजफगढ़ के लिए निकले या फिर कह सकते हैं नजफगढ़ के लिए रवाना हुए। टू मीट बंटी, बंटी से मिलने, बट ही डिड नॉट टेक देयर कॉल्स, क्या मतलब हुआ? बट ही डिड नॉट टेक देयर कॉल्स लेकिन उसने उनके कॉल्स नहीं लिए। ऑन February 4 मतलब कि 4 फरवरी को धीरज एंड साहिल ऑल्सो सोल्ड देयर मोबाइल फोन्स फॉर ₹12,000 एंड डिस्ट्रॉयड देयर सिम कार्ड्स टू अवॉइड बीइंग ट्रेस्ड, क्या मतलब हुआ
कि 4 फरवरी को धीरज और साहिल ने भी अपने मोबाइल बेच दिए, सोल्ड दिए मोबाइल, अपने मोबाइल फ़ोन बेच दिए फॉर ₹12,000, 12,000 रुपये में, एंड डिस्ट्रॉयड देयर सिम कार्ड्स, और जो उनके सिम कार्ड्स थे उनको नष्ट कर दिया, टू अवॉइड करने के लिए, बीइंग ट्रेस्ड मतलब ट्रेस होने के लिए, ट्रेस हो पाने को अवॉइड करने के लिए, ताकि वो लोग ट्रेस ना हो। अराउंड 7:30 PM, करीब 7:30 बजे के आसपास, दे बोरोड, देखिए बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना, किसी से भी कुछ समय के लिए कोई चीज़ उधार लेना, पैसे या कोई भी वस्तु, तो उसके लिए बोरो शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है बोरो, और इसकी सेकंड फॉर्म में ईडी लगाने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी, लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म की तरह प्रयोग किया गया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसको समझते हैं, देखिए दे बोरोड अ टी सेलर्स फोन, देखिए जब एपिस्ट्रोफी के बाद ऐसा आएगा इसका मतलब होता है का, तो क्या मतलब हुआ, दे बोरोड, उन्होंने बोरो किया मतलब लिया, दे बोरोड अ टी सेलर्स फोन, उन्होंने एक चाय बेचने वाले का फ़ोन उधार लिया, बोरो मतलब कुछ समय के लिए उधार लेना, फ़ोन उधार लिया, एंड कॉल्ड बंटी, और बंटी को फ़ोन किया, टू इनवाइट हिम, उसे निमंत्रित करने के लिए, ओवर ड्रिंक्स मतलब शराब पीने के लिए, यादव सेड, यादव ने कहा। आगे देखिए, द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा, ऑल ऑफ देम परचेज्ड लिकर फ्रॉम धनसा, उन सब ने लिकर मतलब शराब खरीदी, कहाँ से, फ्रॉम धनसा बॉर्डर से, एंड देन और वेंट टू द फील्ड्स, और खेतों में चले गए, वेंट टू द फील्ड्स इन मित्राओं विलेज, मतलब मित्राओं विलेज में खेतों में चले गए, मित्राओं विलेज, टू कंज्यूम इट मतलब इसको उपभोग करने के लिए, कंज्यूम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उपभोग करना, उसका इस्तेमाल करना। आगे देखिए, आफ्टर ड्रिंकिंग द मैन ब्लेजेंड बंटी टू डेथ, क्या मतलब हुआ कि पीने के बाद द मैन ब्लेजेंड होता है कुचल देना, उन्होंने कुचल दिया, ब्लेजेंड बंटी टू डेथ, उसकी कुचल कर बंटी की हत्या कर दी, एंड स्टैब्ड, और उसे चाकू घोंपे, स्टैब्ड हिम विद ब्रोकन लिकर बॉटल्स, मतलब टूटी हुई जो लिकर बॉटल्स थी, शराब की बोतल थी, उससे उन्होंने उसे स्टैब किया। दे स्मैश्ड हिज फेस, स्मैश का मतलब होता है कुचल देना, सेकंड फॉर्म है, दे स्मैश्ड हिज फेस, उसका चेहरा कुचल दिया, टू हाइड हिज आइडेंटिटी मतलब कि उसकी पहचान छुपाने के लिए, हाइड मतलब होता है छुपाना, एंड थ्रू, दोस्तों ये थ्रू की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, एंड थ्रू अवे हिज मोबाइल फ़ोन, और क्या करा, थ्रू अवे हिज मोबाइल फ़ोन, और उसका मोबाइल फ़ोन फेंक दिया, बिफोर टेकिंग अ बस टू हरिद्वार, मतलब हरिद्वार के लिए बस लेने से पहले, बिफोर टेकिंग बस टू हरिद्वार, इन ऑर्डर टू एस्केप पुलिस, मतलब पुलिस से बचने के लिए, ही सेड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था और मैंने कोशिश की आपको यहाँ पर हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जब भी आप इस तरह के वीडियोस देखें आप वर्ड मीनिंग को भी ज़रूर नोट करें ताकि आप उसको आगे अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।